हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं 2024 की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर को। 2024 में जो भी पब्लिश हुई इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो लगभग ऐसे 25 प्लस इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। यहाँ पर फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो आप OSS करंट अफेयर पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन करंट अफेयर पैकेज है हमारा, एक ही करंट अफेयर का पैकेज है जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। जितना भी करंट अफेयर का प्रोडक्ट है हमारा प्लेटफॉर्म का, वो सारा के सारा एक्सेस आपको इस OSS पैकेज में मिल जाता है। जो ईयरली करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है, इसकी सारी PDF आपको इसी OSS पैकेज में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं हमारा, बुक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, मतलब ऑटोबायोग्राफी है। तो किस खिलाड़ी की आत्मकथा है विटनेस? साक्षी मलिक की। फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ में ही 2024 में भारतीय रेसलर खिलाड़ी साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी विटनेस को लॉन्च किया गया। ये पुस्तक साक्षी मलिक के साथ में जोनाथन सेल्वाराज ने लिखी है। इस बुक के अंदर साक्षी मलिक के रेसलिंग करियर के साथ साथ उन्होंने रेसलिंग क्यों छोड़ी, इस मुद्दे को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। साक्षी मलिक की बात करें तो 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में उन्होंने 58 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ओलंपिक खेलों में रेसलिंग में पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी थी। 2017 में इन्हें पद्मश्री मिला था और 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो साक्षी मलिक की है ऑटोबायोग्राफी विटनेस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किस भारतीय पैरा खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए दिसंबर मंथ में ही भारतीय पैरा खिलाड़ी दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई है। इस पुस्तक को दीपा मलिक ने लिखा है, जिसे हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा पब्लिश किया गया। पुस्तक में दीपा मलिक ने अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं और उपलब्धियों को बताया है। दीपा मलिक जो है, ट्यूमर की वजह से कमर के नीचे लकवाग्रस्त होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी जिन्होंने पैरालंपिक में पदक जीता। भारत की पैरा खिलाड़ी है दीपा मलिक। किस राज्य से आती है? ये हरियाणा से संबंधित है। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में उन्होंने शॉटपुट में रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल जीता है। अर्जुन अवार्ड दिया गया इन्हें 2012 में, पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2017 में और 2019 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो पैरा खिलाड़ी दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अप्रैल मंथ में इसी साल ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी द्वारा लिखित पुस्तक नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर को लॉन्च किया गया था। ये सलमान रुश्दी की मेमोरी पर आधारित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में 2022 में हुए चाकू हमले के अनुभव का उन्होंने वर्णन किया है। सलमान रुश्दी, आप सभी को पता ही है कि 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इन्हें बुकर प्राइज दिया गया था। इनकी अगर इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें इसके अलावा, तो 1983 में इनकी आई थी बुक शेम, इसके बाद में 2005 की शालीमार द क्राउन, 2017 की द गोल्डन हाउस और 2023 की विक्ट्री सिटी। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इसके अलावा, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? सलमान रुश्दी के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द विनर्स माइंडसेट क्रिकेटर शेन वॉटसन की आत्मकथा है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं शेन वॉटसन। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द विनर्स माइंडसेट। अप्रैल 2024 में इस बुक को लॉन्च किया गया। इस बुक के अंदर शेन वॉटसन के क्रिकेट करियर और कैसे उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक इंपॉर्टेंट स्थान हासिल किया, इसका विवरण किया गया है। ध्यान रखिएगा, द विनर्स माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? शेन वॉटसन की है और ये ऑस्ट्रेलिया के एक प्रमुख खिलाड़ी थे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्रिकेटर की बात हो रही है, तो इनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी जो आपको पता होना चाहिए। सुनील गावस्कर की है सनी डेज, रिकी पॉन्टिंग की है एट द क्लोज ऑफ प्ले, एडम गिलक्रिस्ट की है ट्रू कलर्स, सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे, कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपको पता होना चाहिए क्रिकेटर से संबंधित। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बुक असम ब्रेव हार्ट्स लचित बोरफुकन किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो वर्ष 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम दौरे के दौरान उनके अरूप कुमार दत्ता की पुस्तक असम ब्रेव हार्ट्स लचित बोरफुकन को लॉन्च किया था। ये बुक 17वीं शताब्दी के असम के वीर योद्धा लचित बोरफुकन के ऊपर लिखी गई हैं। ये पुस्तक 23 क्षेत्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी हैं अभी तक। लचित बोरफुकन की बात करें तो 17वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य
असम के सेनापति थे। लचित बोरफुकन ने 1671 में मुगल सेना और अहोम साम्राज्य की सेना के मध्य हुए सराइघाट के युद्ध में अहोम साम्राज्य सेना का नेतृत्व किया था और इस युद्ध में मुगलों की हार भी हुई थी। किसने लिखी हैं असम ब्रेव हार्ट्स? लचित बोरफुकन, अरूप कुमार दत्ता ने लिखी हैं, जो कि असम से आते हैं, एक भारतीय लेखक और पत्रकार हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फूल बहादुर, जो कि पहला मगही उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? यहाँ पर हमने सबसे पहले बात करी मगही उपन्यास। ये क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। मगही उपन्यास वह उपन्यास होते हैं जो मगही भाषा में लिखे जाते हैं, और मगही भाषा जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है। मगही का साहित्य भी बहुत ही पुराना है। उसमें उपन्यास, कविता, कहानी, नाटक, ऐसी अलग अलग विधाएं जो है वो शामिल होती हैं। ठीक है, तो पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, किसने करा है? अभय के ने किया है। यहाँ पर अभय के भी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 2024 में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पर फूल बहादुर की बात हो रही है, तो इसके लेखक कौन थे? जयनाथ पति थे, जो कि 1928 में प्रकाशित हुई थी। फूल बहादुर उपन्यास बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर के ऊपर लिखा गया एक उपन्यास है। ये औपनिवेशिक बिहार की एक मनोरंजक कहानी है, जो राज्य के उस समय के समाज और नौकरशाही पर एक हास्यपूर्ण उपन्यास है। किसने ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी में इसका? फूल बहादुर का अभय के ने किया है। अभय के की और भी इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे कि मानसून, सेलेस्टियल, द मैजिक ऑफ मेडागास्कर और लैटिन अमेरिका के अल्फाबेट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं अभय के की, जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और रविचंद्र अश्विन ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा भी करी है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने संन्यास की घोषणा की। रविचंद्र अश्विन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चलती है 2024 के उसका एडिशन के बीच में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी। रविचंद्र अश्विन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करें तो वो है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, जिसे जून 2024 में लॉन्च किया गया था। रविचंद्र अश्विन के जीवन और उनके क्रिकेट करियर के बारे में इसमें बताया गया है। रविचंद्र अश्विन ने लेखक सिद्धार्थ मोंगा के साथ में मिलकर ये बुक लिखी है। इनके क्रिकेट करियर की बात करें तो 2010 में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी और आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। रविचंद्र अश्विन ने तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 287 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 765 विकेट लिए हैं। ये भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर भी हैं। पहले कौन थे? अनिल कुंबले थे, जिन्होंने कुल मिलाकर 953 विकेट्स लिए थे। ठीक है, इन्हें 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है रविचंद्र अश्विन को। ध्यान रखिएगा, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्र अश्विन की ऑटोबायोग्राफी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिसंबर 2024 में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। जाकिर हुसैन के जीवन पर जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दिसंबर में अभी हाल ही में 73 वर्ष की आयु में प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का अमेरिका में निधन हो गया। इनकी अगर प्रमुख बुक की बात करें, जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक, इसके लेखक कौन हैं? नसरीन मुन्नी कबीर हैं। नसरीन मुन्नी कबीर, यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 2018 में फिल्म निर्माता और लेखिका नसरीन मुन्नी कबीर ने जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक में जाकिर हुसैन जी के करियर और उनके जीवन के बारे में लिखा था। जाकिर हुसैन की बात करें तो प्रसिद्ध तबला वादक थे, उस्ताद अल्लाह रक्का खां के सबसे बड़े पुत्र थे। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो ये ईयर भी दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं आपसे। जाकिर हुसैन पंजाब घराने से आते हैं और साल 2024 में इन्हें 3 ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया चुका है। फरवरी में हमने देखा 66वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजिक किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? नसरीन मुन्नी कबीर के द्वारा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं, डिटेल PDF लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है OSS करंट अफेयर। इसी OSS करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की PDFs आने वाली है, ये सारी PDF मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया, जो कि है OSS पैकेज। इस OSS पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ
करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है उसका डिटेल PDF मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का PDF आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका PDF आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड PDF आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है, जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का PDF आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली PDF अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का वो आपके ID पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आवर GS लेना है तो 100 आवर GS में आप फ्लैट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक्टर मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पत्रकार पीयूष पांडे द्वारा लिखित मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी इसी साल जून में लॉन्च की गई थी। ये पुस्तक मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी है। इस पुस्तक में मनोज बाजपेयी के जीवन की कहानी को बताया गया है। मनोज बाजपेयी बिहार से आते हैं और इन्हें 2019 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया चुका है। मनोज बाजपेयी को अब तक 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ष 1999 में सत्या फिल्म के लिए उन्हें सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? पीयूष पांडे के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया 800 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम की पुस्तक इंडिया 800 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस को लॉन्च किया है। किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? KV सुब्रमण्यम के द्वारा। इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत कैसे 2047 तक 55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाला देश बन जाएगा। साथ ही इस पुस्तक में इस अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता, मजबूत मुद्रा और बुनियादी सिद्धांतों और 8% एवरेज ग्रोथ रेट के साथ में भारत हासिल कर सकता है। KV सुब्रमण्यम भारत के एक इकोनॉमिस्ट हैं। वे भारत के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे। किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? इंडिया 800 KV सुब्रमण्यम के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थॉमस मैथ्यू की लिखित पुस्तक रतन टाटा अ लाइफ हाल ही में लॉन्च की गई। रतन टाटा को किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? इस तरीके से एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2024 में हार्पर कॉलिंस पब्लिशर ने रतन टाटा अ लाइफ बुक को लॉन्च किया। बुक रतन टाटा अ लाइफ थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? थॉमस मैथ्यू के द्वारा। यह बुक रतन टाटा के जीवन पर आधारित है। इसमें रतन टाटा के जीवन और उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। 2008 में रतन टाटा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 2008 में। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विशाल पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक इजराइल वॉर डायरी का विमोचन किसने किया? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसी साल मार्च में विशाल पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक इजराइल वॉर डायरी का विमोचन किया था। यह पुस्तक इजराइल हमास संघर्ष के बारे में गहन जानकारी प्रदान करती है। इसी के साथ साथ इस पुस्तक में इजराइल वॉर के दौरान पत्रकारों की मुख्य भूमिका के बारे में भी बताया गया है। विशाल पांडे ZU न्यूज़ के पत्रकार हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में इसका विमोचन किया था 2024 में। इसके लेखक कौन है? ये ध्यान रखिएगा, विशाल पांडे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एन नारायण मूर्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सुधा एन नारायण मूर्ति की बात हो रही है। इस पुस्तक में इन्फोसिस के जो को-फाउंडर हैं नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी ने इस पुस्तक को लिखा है। किसने? चित्रा बनर्जी ने। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। इसी साल इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। चित्रा बनर्जी की बात करें तो एक भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका हैं, कवित्री हैं और प्रोफेसर भी हैं।
यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो पर्वतारोही सुदीप्ता सेन गुप्ता ने इस पुस्तक को लिखा है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। इस पुस्तक में सुदीप्ता सेन गुप्ता ने अपने अलग अलग पर्वत अभियानों के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया है। सुदीप्ता सेन गुप्ता की बात करें तो अंटार्कटिका पर पैर रखने वाली पहली भारतीय महिलाओं में से एक हैं। 1991 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सुदीप्ता सेन गुप्ता, इनके द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स हाल ही में लॉन्च की गई, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर पुस्तक डी सुब्बा राव द्वारा लिखी गई। डी सुब्बा राव भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर थे? तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव की पुस्तक की बात हो रही है, जिसका नाम है जस्ट अ मर्सिनरी। ये डी सुब्बा राव की मेमोरीज आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक में डी सुब्बा राव ने अपने जीवन की बचपन से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने तक की कहानी को बताया है। अगर गवर्नर की बात करें तो 2008 से 2013 के बीच में वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। कौन से? 22वें गवर्नर रहे। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 22वें गवर्नर थे डी सुब्बा राव। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। अगला क्वेश्चन आता है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आरबीआई की पूर्व कार्यकारी निदेशक अल्पना किलावाला द्वारा लिखित पुस्तक अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल जून 2024 में पब्लिश हुई थी। इस पुस्तक में आरबीआई के 25 वर्षों में हुए परिवर्तन और सुधारों के बारे में बताया गया है। कौन है इसके लेखक? अल्पना किलावाला। अगला क्वेश्चन आता है। पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो हाल ही में प्रसिद्ध लेखक है एमजे अकबर। इनकी पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स को लॉन्च किया गया। एमजे अकबर की बात करें तो भारतीय पत्रकार और राजनीतिज्ञ हैं। 17 अक्टूबर 2018 तक विदेश राज्य मंत्री भी रहे थे। ये एक अनुभवी भारतीय पत्रकार हैं। इनके द्वारा कई पुस्तकों को भी लिखा गया है। एमजे अकबर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन और संघर्षों पर आधारित है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से गांधी जी के 3 आंदोलनों की कहानी को बताया गया है। पुस्तक में 1520 के असहयोग आंदोलन, 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के बारे में बताया गया है। एमजे अकबर की अन्य पुस्तकों की बात करें तो उसमें नाम आता है नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, कश्मीर बिहाइंड द वैली। ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक भी है जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। चर्चा में रही बुक द सेनेटिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, द सेनेटिक वर्सेस की बात करें बुक की तो बहुत पुरानी बुक है ये, बट ये चर्चा में क्यों रही? क्योंकि राजीव गांधी ने 1988 में सलमान रुश्दी की विवादास्पद किताब द सेनेटिक वर्सेस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। परंतु हाल ही में अभी कोर्ट ने नवंबर 2024 में याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है और कोर्ट ने कहा है कि पुस्तक पर बैन को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन पेश नहीं किया गया, तो अब इस पुस्तक को इंपोर्ट किया जा सकता है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही द सेनेटिक वर्सेस। इस उपन्यास की बात करें तो हिंदी में इसका अर्थ है शैतानी आयतें। इस किताब के नाम पर ही मुस्लिम धर्म के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोगों का मानना था कि इस पुस्तक से मुस्लिम धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सेनेटिक वर्सेस विवाद में लगभग 59 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। सलमान रुश्दी की किताब सेनेटिक वर्सेस को लेकर दुनिया भर के कई देशों में हो रहे हिंसक विरोध में लगभग 59 लोग मारे गए हैं। सलमान रुश्दी की बात करें फ्रेंड्स, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है द सेनेटिक वर्सेस, ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं, जिन्हें अभी हमने डिस्कस किया था कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सलमान रुश्दी की बुक है द सेनेटिक वर्सेस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वेलोइंग द सन अ नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुंदेश्वरी पुरी की यह पहली पुस्तक है स्वेलोइंग द सन अ नॉवेल। हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। यह बुक भारतीय स्वतंत्रता के समय पर आधारित है। इस बुक में महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा की गई है। बेसिकली इस बुक के अंदर मालती नाम का एक कैरेक्टर है। यह किताब एक महिला की कहानी है जो कि अपने अधिकारों के लिए लड़ती हैं और समाज में बदलाव लाने की कोशिश करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्वेलोइंग द सन अ नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुंदेश्वरी पुरी द्वारा। अगला क्वेश्चन है। इंडिया द रोड टू रिनेसॉन्स अ विजन एंड एन एजेंडा किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक को भीमेश्वर चल्ला द्वारा लिखा गया है।
ये किताब भारत के चुनावी दौर में असली और ज़रूरी मुद्दे पर ध्यान देने की ज़रूरत को समझाती हैं। लेखक ने इस बुक के अंदर बताया है कि कैसे नेता और जनता इन मुद्दों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो भीमेश्वर चल्ला ने इस पुस्तक को लिखा है। पूर्व IAS अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी रहे हैं। इंडिया द रोड टू रिनेसांस, अ विजन एंड एन एजेंडा, भीमेश्वर चल्ला द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट राजपूताना राइफल ऑफिसर कर्नल MB रविंद्रनाथ के द्वारा लिखी गई है। MB रविंद्रनाथ। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT परनाइक ने इस पुस्तक को लॉन्च किया। ये जो पुस्तक है कारगिल में 1999 में चलाए गए ऑपरेशन विजय की कार्रवाइयों और ऑपरेशन की जानकारी देती हैं। इस पुस्तक में ऑपरेशन विजय के दौरान मई से लेकर जुलाई 1999 तक राजपूताना राइफल की जो 2nd बटालियन थी उसकी कार्रवाइयों और संचालन की जानकारी दी गई है। यहाँ पर फ्रेंड्स MB रविंद्रनाथ की बात करें तो 2018 में इनका निधन हो गया था। हाल ही में इनकी ये बुक जो है वो लॉन्च हुई है, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है। बुक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस बुक को लॉन्च किया हाल ही में अभी। ये बुक श्रीराम चोलिया द्वारा लिखी गई है। प्रोफेसर श्रीराम चोलिया की ये जो नई बुक है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये भारत की विदेश नीति मतलब फॉरेन पॉलिसी पर गहरा प्रकाश डालती हैं और ये किताब बताती हैं कि कैसे भारत अपने सबसे करीबी मित्र देशों और रणनीतिक साझेदारों मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ में मजबूत संबंध रिलेशन बना रहा है। श्रीराम चोलिया की अन्य और भी बुकें जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि क्रंच टाइम, मोदी डॉक्ट्रिन, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं। प्रोफेसर श्रीराम चोलिया की बात करें, एक प्रमुख विद्वान है। इन्होंने वैश्विक राजनीति और विदेश नीति मतलब फॉरेन पॉलिसी के मामलों पर कई सारी किताबें लिखी हैं। उनमें से ही एक है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, हाल ही में अभी 2024 में लॉन्च की गई। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेखक हैं श्रीराम चोलिया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 100 मोदी मंत्र, अ डिकेड ऑफ इंडियाज अपराइजिंग, शंकर लालवानी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये कहाँ से लोकसभा के सांसद हैं? तो शंकर लालवानी कहाँ से लोकसभा के सांसद हैं? इंदौर से। हाल ही में उन्होंने ये पुस्तक लिखी है 100 मोदी मंत्र। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से लेकर 2024 तक के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि कैसे इस कार्यकाल के दौरान भारत ने अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है। इन्होंने बेसिकली इस पुस्तक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू किए गए जो प्रोजेक्ट्स हैं एंड स्कीम है उनको लेकर बात करी है। तो यहाँ पर इंदौर के सांसद है शंकर लालवानी, उन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में सेम पित्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को लॉन्च किया गया। इस पुस्तक में लोकतंत्र पर चर्चा की गई है। ये पुस्तक लोकतंत्र के विचार और उसकी वर्तमान चुनौतियों पर बात करती हैं। इसमें बताया गया है कि कैसे ध्रुवीकृत राजनीति, सत्तावादी शासन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग से लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। ये खास तौर पर युवाओं को लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी के महत्व को समझाने और इसे बचाने के लिए प्रेरित करती हैं। ध्यान रखिएगा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किताब सेम पित्रोदा ने लिखी है। सेम पित्रोदा ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में भारतीय सरकार के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। अगला और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। रामविलास पासवान, द वेदरवैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें? तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तकें? शोभना के नायर द्वारा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर उन्होंने बुक लिखी है। इस पुस्तक में रामविलास पासवान के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को उन्होंने बताया है। रामविलास पासवान की बात करें तो बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं। इन्हें 2021 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार में ये कई विभागों में अलग अलग समय पर केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये? शोभना के नायर द्वारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये 25 इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर को डिस्कस किया जो 2024 में पब्लिश हुई। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ऐसी बुक्स है इनमें से जो आने वाले टाइम में एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो आप OSS करंट अफेयर पैकेज को एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको इस पूरी टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज़ के PDF मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सेपरेट भी लेना चाहते हैं इस PDF को तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के बाद इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।